हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। Which of the following are APs? अब इनमें से कौन सी APs हैं, कौन सी AP में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी, और यदि है AP में तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और उनके आगे के 3 टर्म लिखने हैं। 3 मोर टर्म्स और लिखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा। अगर बच्चों सब का हम AP कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो देखते हैं ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब टर्म होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा क्या हुआ, A1 हो गया, A2, A3, A4, ये सब हमारे इस टाइप के टर्म हैं। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। A2 सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया तो क्या आया 2। फिर थर्ड टर्म में चेक करने के लिए माइनस करना है AP है कि नहीं। तो 8 में अगर हम तो क्या आ जाएगा 4। अब उसी तरह फोर्थ टर्म में माइनस कर दो, थर्ड टर्म A3, तो ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 8। अब बच्चों देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये जो सीक्वेंस दी गई है ये AP में नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। सो given sequence is not an AP। इसलिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है बच्चों, इसलिए ये AP में नहीं होगा। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। अब बच्चों इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें भी क्या है, ये A1 है। लेट A1 क्या है हमारा, ये A2, ये 5/2, A3 3 हो गया, और A4 ये। इसमें भी चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या करेंगे A2 माइनस A1। अब 5/2 में अगर हम माइनस कर दें 2 तो क्या आ जाएगा 1/2। 2 2 जा 4, 5 में 4 घटा दिया, क्या है 1/2। अब A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा 3 माइनस 5/2। 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 1, 1/2। A4 माइनस A2, A4 क्या है हमारा 7/2 और माइनस 3। 2 3 जा 6, 7 में 3 माइनस किया 1, 6 माइनस किया, सॉरी। अब देखो कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम है। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम है, हाँ, और बच्चों अभी इसमें ये AP में है तो इसके हमें बताना था कॉमन डिफरेंस, ये AP में नहीं है। अब ये AP में है, कैसे है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। इसलिए क्या होगा, हाँ, सो द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। इसलिए जो सीक्वेंस दी गई है, लिस्ट दी गई है, सीक्वेंस, सीरीज, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। अगर अब ये AP में है तो हमको इसका क्या लिखना है,
कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस पता है 1/2 होगा, तो कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2। अब कहा जा रहा है इसके 3 टर्म और लिखिए। अब 3 टर्म लिखने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इसको फिर थोड़ा हटा देते हैं, फिर नोट कर लेंगे। अब 3 टर्म लिखने हैं तो हमें 4th टर्म दिया गया है, 5th निकालना 6th, तो 5th टर्म निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं a + 4d, ये हमने बताया था जो टर्म निकालते हैं उससे एक d कम लिखते हैं। 5 निकालना 4d लिखेंगे। अब a हमारा क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म 2 है इंटू 4, d हमारा क्या है 1/2, तो 2 1 जा 2 2 जा। अब ये कितना आ गया 5th टर्म बच्चों क्या है 2 2 जा 4 आ गया। अब निकाल लेंगे 6th टर्म a6 क्या होगा 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 5th टर्म हमारा क्या आया, ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों a5 प्लस कॉमन डिफरेंस d। अब d हमारा क्या है a5 तो आया 4 और d हमारा 1/2, तो 2 4 जा 8 1 9, तो ये क्या आ गया 9/2। अब 7 टर्म निकाल लेते हैं तो क्या होगा a6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा 7th टर्म आ जाएगा क्या, देखिए ज़रा 1/2 कॉमन डिफरेंस है तो क्या आया 5 आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर सेम, तो 9 1 10 10/2 5 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस ये 7 टर्म क्या आ गया 5। तो अब लिख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या क्या आ गए हमारे 4 और 9/2 और 5, ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। तो बच्चों इस प्रकार से हमें बताना है, अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस लिखना है और नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। जो एपी में है, जो एपी में नहीं है तो उसे नहीं लिखना है, वो सिर्फ लिख के छोड़ देना है कि ये एपी में नहीं है। तो बच्चों अगर अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, फिर करते हैं 3rd और 4th पार्ट। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पार्ट क्या है 1.2 3.2 5.2 ये हमें गिवन है, बताना है। अब इसमें पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या है तो क्या करेंगे a2 माइनस a1। अब a2 क्या है -3.2 माइनस 1 माइनस में है -1.2। अब बच्चों इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a2 माइनस a1 3.2, ये माइनस माइनस प्लस 1.2। अब ये माइनस का है प्लस का घटा देंगे तो 2 में 2 0, 3 में 1 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा, वो भी निगेटिव क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। अब a3 माइनस a2 निकाल लेंगे। a3 क्या है हमारा -5.2, फिर माइनस, अब ये है माइनस का तो साइन प्लस हो गया 3.2, 2 में 2 0, 5 में 3 2, तो ये भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे a4 में हम क्या निकालेंगे a3 माइनस करेंगे। a4 क्या है हमारा 7.2 है, फिर माइनस a3 क्या है 5.2, तो माइनस में तो ये साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा। 2 में 2 0, 7 में 5 2, ये भी -2 आएगा। अब ये कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या है हमारा सेम है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन
difference, common difference is same, ठीक, hence given sequence is an AP, इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या होगी, सीरीज़ क्या होगी, AP में होगी। अब AP में है तो कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -2। अब हमें निकालना है, फोर्थ टर्म दिए गए हैं, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म बच्चों कैसे निकालते हैं, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं, तो A4 प्लस कॉमन डिफरेंस A4 हमारा क्या है -7.2 प्लस D कितना है -2, तो क्या आ जाएगा -9.2, ठीक। अब हमें निकालना A6 टर्म, तो क्या होगा फिफ्थ टर्म, क्या होगा फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे D प्लस कर देंगे। फिफ्थ टर्म हमारा क्या है 9 -9.2 प्लस D क्या है -2, तो 9 to 11, तो -11.2 हो जाएगा। अब बच्चों इसी प्रकार सेवन्थ टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म क्या होगा, सिक्स टर्म प्लस D, सिक्स टर्म क्या है -11.2 प्लस, अब हमारा D क्या है -2, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 13.2। तो ये हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म आ गए बच्चों। तो तीनों टर्म यहाँ लिख लीजिए, नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -9.2 कॉमा -11.2 कॉमा -13.2। तो ये बच्चों रहा हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है A2 -7, सेम वैसे ही चेक करना है बच्चों। तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या है -6, ये माइनस है तो प्लस, क्या आएगा हमारा 10 में 6 माइनस करेंगे 4, अब A3 माइनस A2, अब A3 क्या है हमारा -2 है, A2 क्या है 6, तो क्या आ जाएगा ये भी 4 आएगा, A4 माइनस A3, A4 क्या है 2, और ये हमारा माइनस में है थर्ड टर्म, तो प्लस हो गया 2 to 4, थर्ड टर्म माइनस में इसलिए प्लस। अब कॉमन डिफरेंस बच्चों सेम है, तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक। सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अब AP में है तो कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या है -4। अब नेक्स्ट थ्री टर्म निकाल लेंगे, फोर्थ टर्म दिए गए, फिफ्थ टर्म क्या होगा A4 प्लस D, A4 टर्म क्या है 2, D क्या है हमारा 4, फोर्थ टर्म क्या है हमारा +2, D हमारा क्या है 4, D हमारा क्या है 4, तो फोर्थ टर्म में 4 प्लस कर दिया तो क्या आ गया 6 आ गया। सेवन्थ टर्म निकाल लेते हैं बच्चों, क्या सेवन्थ टर्म, तो क्या होगा 6 टर्म, ये हमारा कौन सा फिफ्थ था, तो अब 6 निकलेगा, तो क्या होगा फिफ्थ टर्म प्लस D। अब फिफ्थ टर्म हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म 6, D क्या है 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 10, और सेवन्थ टर्म क्या आएगा 6, जो 6 टर्म होगा उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं A6 प्लस D। अब 6 टर्म हमारा 10 है, D है 4, तो क्या आ जाएगा 14। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गए, नेक्स्ट थ्री टर्म्स
इज इक्वल टू क्या आया हमारा 6, 10 और 14। ये बच्चों आंसर आ गया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट रहा और फोर्थ पार्ट रहा। अब बच्चों इसमें करते हैं हम फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट। है फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, देखिए ये रूट में दिया है, फ़र्क इतना है बस। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं सेम है कि नहीं। तो a2 माइनस a1, अब a2 हमारा क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल क्या आ गया, रूट 2 आ गया हमारा। अब a3 माइनस a2, a3 क्या है हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस करेंगे इसको तो क्या आ जाए, यहाँ माइनस है तो ये भी साइन बदल जाएगा रूट 2। अब देखते हैं क्या आता है, ये से कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में एक रूट 2 घट गया, क्या है रूट 2 ही आएगा। अब a4 माइनस a3, a4 क्या है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2 और a3 क्या है 3 माइनस 2 रूट 2। ये बच्चों माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 3 प्लस 3, 3 रूट 2 में 2 रूट 2 माइनस हो गया, एक रूट 2 बचेगा। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम इसमें भी है, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो गिवन sequence is an AP। अब गिवन सीक्वेंस AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी लिखना है, लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या है रूट 2। अब इसका हमें फिफ्थ टर्म बताना है, तो A5 क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सिंपल सी बात। फोर्थ टर्म हमारा क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2। अब इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 रूट 2 में एक रूट 2 और मिल गया 4 रूट 2, तो ये आ जाएगा 4 रूट 2। अब सिक्स टर्म निकालना है बच्चों, तो सिक्स टर्म निकालने के लिए A6 क्या होगा फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म क्या है 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D क्या है हमारा रूट 2, 4 रूट 2 में एक रूट 2 मिला ही 5 रूट 2, तो ये हमारा 5 रूट 2 हो गया। अब हम इसी प्रकार निकाल लेंगे बच्चों 7 टर्म, तो क्या होगा 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। 6 टर्म क्या है हमारा 3 प्लस 5 रूट 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा रूट 2। अब बच्चों 5 रूट 2 में अगर रूट 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 6 रूट 2, तो ये हमारा क्या आ गया 6 रूट 2। ये हमारे आ गए तीनों नेक्स्ट टर्म आ गए, तो बच्चों यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, या नीचे लिख लेते हैं, आगे जगह की शॉर्टेज हो जाएगी, यहाँ से लिख लेते हैं 3 प्लस 4 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 5 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 6 रूट 2। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। तो अब बच्चों करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें इसी प्रकार चेक करना है, तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले A2 माइनस A1, तो A2 हमारा क्या है 0.22 माइनस 0.2। अब इसको बच्चों में माइनस करना है, तो कैसे माइनस करते हैं देखिए ज़रा। अब हमें 0.2 माइनस करना है, कुछ नहीं तो 2, तो क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे क्या आया 0.02। अब हम A3 माइनस A2 चेक कर लेंगे। A3 क्या है हमारा 0.222 माइनस 0.22। अब इसमें माइनस करना है बच्चों, तो यहाँ एक 2 और बढ़ा दिया, यहाँ 22 है
तो क्या आएगा, 2 लिख दिया है यहाँ, 2 में 2 0, 2 में 2 0, तो क्या आ गया 0.002। अब हम देखो कॉमन डिफरेंस पता लग गया, सेम नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत करने की अब कोई दिक्कत ही नहीं है। A4 माइनस A3, अब A4 क्या है हमारा 0.2222 माइनस 0.222, ये 3 बार, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.002। ये कॉमन डिफरेंस कैसे माइनस करते हैं बच्चों वो दिखा दिया। लाइक टर्म में करने के लिए आगे 0 बढ़ा देते हैं तो लाइक टर्म बन जाते हैं। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो given sequence is not an AP। ये हमारा हो गया 6th पार्ट। अब बच्चों करेंगे हम, अब बच्चों देखते हैं 7th पार्ट हमारा क्या है। 0, -4 -8 -12 फिर डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी सीरीज़ है ये भी पता होना चाहिए, इनफाइनाइट सीरीज है, सीक्वेंस है। अब इसे बताना है एपी में है कि नहीं, तो वैसे चेक करेंगे बच्चों। A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा -4, अब -0 करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा। 0 माइनस करने का मतलब कुछ भी माइनस नहीं किया। A3 माइनस A2, A3 क्या है -8, माइनस किसको करना -4 को, तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन है घट जाएगा, -4 आ गया। अब A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारा -12 है, A3 क्या है -8 तो प्लस हो गया, घट जाएगा, अपोजिट साइन है क्या आया -10। अब बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा सेम है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो क्या होगा, सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, इस जो दिया गया सीक्वेंस है एपी में होगा। तो हमें 3 टर्म और बताने हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बच्चों लिख लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं तो -4। अब हमें 5th टर्म बताना है, तो 5th टर्म निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। क्या होगा 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, 4th टर्म हमारा क्या है -12 लिख लिया, प्लस क्या करना है -4, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो -16 हो गया 16। अब 6th टर्म निकालना है, तो 6 क्या होगा 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, 5th टर्म क्या है -16, कॉमन डिफरेंस -4, तो ये क्या आ जाएगा -20। 7th टर्म निकालना है, 7 टर्म लिख लेते हैं, 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 6 टर्म हमारा क्या है 20 है, -4 बराबर -24। ये आ गए 3 टर्म्स। तो बच्चों हमारे नेक्स्ट 3 टर्म क्या निकल आए, नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू -16 -20 -24। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म आ गए। अब बच्चों इधर देखते हैं 8th पार्ट, इसमें भी हम चेक करते हैं सब सेम है, तो ये एपी में होगा, पहले ही पता लग रहा है। A2 माइनस A1, तो क्या होगा A2 क्या -1/2, अब ये माइनस है, A1 तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस का क्या आ गया 0। अब चेक करते हैं A3 माइनस A2, तो उसमें भी -1/2 प्लस 1/2 होगा, ये भी क्या है 0। तो हमें पता लग गया कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, तो यहाँ लिख लेंगे
कॉमन, ये भी लास्ट वाला भी चेक कर देते, काहे छोड़ दें, आएगा तो वही -1/2 +1/2, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। बच्चों क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो क्या होगा, सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अब एपी में है तो हमें फाइंड करना नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस पहले लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या है 0। तो अब नेक्स्ट 5th टर्म हमें लिखना है, क्या लिखना है 5th टर्म। तो 5th टर्म क्या होगा, 0 प्लस करेंगे तो वही आएगा क्या -1/2, और 6th टर्म हमारा भी क्या आएगा -1/2, 7th टर्म भी हमारा क्या आएगा -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, -1/2, -1/2, -1/2। ये बच्चों पार्ट 8 भी कंप्लीट हुआ। अब आपसे उम्मीद होगी कि सारे पार्ट आप लोग समझ गए होंगे, इसी प्रकार आगे के पार्ट्स कर लोगे, ये हमें उम्मीद है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में, अगर कोई पार्ट नहीं आता है तो उसे बताइएगा। 8 पार्ट मैंने लगातार इसके सॉल्व कर दिए। हाँ बच्चों, अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। थैंक यू, नोट इट डाउन।